साथियों, आरक्षण मुक्त भारत अभियान में लगे सभी साथियों को मेरा वंदन और अभिनंदन। आप सब भारत की संवैधानिक शपथ के विषय में जानते होंगे। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठता है तब उसको एक शपथ दिलाई जाती है कि वो उस देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग और क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी के साथ एक समान दृष्टिकोण अपनाएगा। लेकिन गत 70 वर्षों से आप देख रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे जनता दल, चाहे जनता पार्टी, सभी अपने निर्णय जातिगत आधार पर करती हैं और सभी फैसलों में देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करती हैं। आप जानते होंगे कि ये शपथ क्यों दिलाई जाती है। अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो ये शपथ क्यों दिलाई जाती है। इस शपथ दिलाए जाने का कारण ये है कि हमारे देश की सरकार ने, भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वचन पत्र लिखित में दिया है, अपने हस्ताक्षर किए हैं उस पर, कि वो इस देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। सरकार उस वचन पत्र को मानने पर बाध्य है, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और यही बात हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सरकारों को बारंबार समझाने का प्रयास किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मार्च में ही स्पष्ट किया था कि न्याय, समानता और पारदर्शिता प्राप्त करने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक का है और प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार उपलब्ध कराना ये सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है। उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट में ये व्यवस्था की थी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत आने पर गिरफ्तारी से पहले, FIR दर्ज होने से पहले जांच की जाएगी और जांच के बाद जैसा पाया जाएगा उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे देश के जिम्मेदार मंत्रियों ने, जिम्मेदार नेताओं ने, दलित नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने इस बात की गलत व्याख्या की और समाज को भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अप्रैल को देश में बड़े पैमाने पर हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें देश की भयंकर जान माल की हानि हुई। साथियों, जब 7 अगस्त को ये बिल संसद में आने वाला था तब भी हमने दिल्ली जाकर अपने साथियों के साथ आलोक पांडे, अरुणेश मिश्रा, गजेंद्र पांडे, राजकमल सिंह, आदित्य वशिष्ठ के साथ जाकर देश के अनेक सांसदों से मिलकर ये निवेदन किया, ये अनुरोध किया कि ये बिल संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। आप संसद में इस बिल का विरोध करें, लेकिन हमारे अनुरोध पर, हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर माननीय किसी भी सांसद ने ध्यान नहीं दिया और लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल बिना किसी विरोध के, बिना किसी चर्चा के आनन फानन में पारित करा दिया गया। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अनुसार ये बिल कानून बन गया और अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी झूठी शिकायत पर बिना जांच के ही उसके खिलाफ FIR की जा सकेगी, उसकी गिरफ्तारी की जा सकेगी और उसकी 6 महीने तक जमानत भी नहीं होगी। ऐसा कानून किसी भी उस देश में नहीं हो सकता जो देश लोकतंत्र के आधार पर चलता हो, जिस देश में न्याय और समानता की गारंटी दी गई हो। वहाँ किसी समाज के एक वर्ग के लोगों को ऐसे असीमित अधिकार दे दी जाए और दूसरे लोगों को बिल्कुल मुंह बंद करने को कहा जाए, तो ये घोर अन्याय है। जब इस देश की 543 सदस्यों वाली संसद में एक भी सांसद ने हमारी बात को नहीं सुना,
न्याय के हित में आवाज़ नहीं उठाई और असंवैधानिक रूप से SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल को पारित हो जाने दिया, तब हमने बेबस होकर योनो में ये शिकायत की है कि भारत सरकार, जो वचन पत्र भारत सरकार ने योनो में हस्ताक्षर करके दिया है, उसका पालन नहीं कर रही है, आए दिन उसका उल्लंघन कर रही है और सरकार अपने निर्णय में जाति, धर्म, भाषा का भेदभाव कर रही है और समस्त नीतियां उसी आधार पर बना रही है। पूरी संसद दलित सांसदों की तानाशाही और स्वार्थ की राजनीति के आगे नतमस्तक है और वोट बैंक की राजनीति के तहत सभी दल काम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी देश के कर्मठ, जुझारू और निर्भीक साथियों की हो जाती है कि वो सरकार को अपना वचन, सरकार को अपना कर्तव्य का बोध कराएं। और इसी अभियान में हमारे साथी और हम लगे हुए हैं। हमने 12 अक्टूबर 2018 को योनो में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि भारत सरकार अपने सभी निर्णय जाति के आधार पर ले रही है। वो देश के नागरिकों के साथ जाति और जन्म के आधार पर भेदभाव कर रही है। जो वचन पत्र उसने योनो में लिख कर दिया है, जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उस पर उसका पालन नहीं कर रही है। ये शिकायत हमने योनो में दर्ज कराई है और हम इस लड़ाई को, इस न्याय के युद्ध को अपने अंजाम तक ले जाएंगे अपने साथियों की मदद से। और देश के प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग का बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करने के लिए भारत सरकार को मजबूर करेंगे। अब तक हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे देश की जनता राजनीतिक दलों की बातों में आकर सोई हुई थी। हम उसको जगाएंगे। उसने इधर ध्यान नहीं दिया। वो अपने साथ हो रहे भेदभाव को बर्दाश्त करती रही। समय समय पर बहुत से साथियों ने, बहुत से नौजवानों ने, बहुत से युवाओं ने, छात्रों ने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। इस बार अपने साथियों की मदद से हमने तय किया है, ये संकल्प लिया है कि हम इस अन्याय को समाप्त करा के ही दम लेंगे और देश के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय और समानता का व्यवहार सुनिश्चित कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।